नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पॉडकास्ट में। हम बात करने वाले हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। क्या रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप की धमकी से डर गए हैं पुतिन? ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, इसका जवाब आपको मिलेगा हमारे इस खास पॉडकास्ट में। हमारे साथ हमारे सहयोगी और विदेश मामलों के जानकार शैलेंद्र वांगू मौजूद है। शैलेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शैलेंद्र, आप बारीकी से नजर रखते हैं विदेश मामलों में, लेकिन जो ये युद्ध है काफी लंबा समय बीत चुका है, लेकिन गजा पीस डील के बाद ट्रंप से उम्मीदें बहुत बढ़ चुकी हैं। ट्रंप और पुतिन की जो बातचीत हुई है, ट्रंप ने तो धमकी भरे लहजे में पुतिन को दिया है। क्या वाकई पुतिन डर गए हैं? देखिए, पुतिन के डरने का कोई सवाल नहीं है। जो बातचीत कल हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 2.5 घंटे तक बातचीत चली है, लंबी बातचीत हुई है। इससे पहले अलास्का में मुलाकात हुई थी दोनों की, लेकिन उस मुलाकात से कुछ निकल कर नहीं आया। और ये पहली बार था कि जब ट्रंप और पुतिन की फोन पर बातचीत हुई है 2.5 घंटे तक। लेकिन अब देखना ही होगा कि इसका आउटपुट क्या होगा। अब ये कहा जा रहा है कि अगली मुलाकात जो है वो बुडापेस्ट में होगी। और ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि मुलाकात 2 हफ्तों के अंदर होगी, यानी इस पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गाजा में शांति के बाद, जो इजराइल और हमास की जो वॉर थी उसको रोकने के बाद वहाँ पे सीजफायर हो चुका है, जो हॉस्टेजेस को रिलीज किया जा चुका है। तो ऐसे में अब उम्मीदें बढ़ गई हैं कि इस वॉर को भी अब रोक देना चाहिए। जेलेंस्की जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, उनका भी ये कहना है कि अब इसको भी रोकने के लिए वो उम्मीद रखते हैं कि ट्रंप ये भी कर सकते हैं। लेकिन क्या ये ट्रंप कर पाएंगे? ऐसे में इन्होंने धमकी दी है, जो कल स्टेटमेंट सामने आया था क्रेमलिन की तरफ से, राष्ट्रपति पुतिन के ऑफिस की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि टॉम हॉक्स के नाम का जो मिसाइल है उसको लेकर धमकी दी गई है। और ऐसे में अगर टॉम हॉक्स मिसाइल हैंडओवर किया जाता है यूक्रेन को, तो ऐसे में जो यथास्थिति है, जो ग्राउंड पर जो रियलिटी है वो नहीं बदलेगी। लेकिन ये जरूर होगा कि रूस और अमेरिका के रिश्ते खराब हो जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने साफ कर दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं। और यही हम देख रहे हैं, क्योंकि जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में युद्ध को रुकवा देंगे। हालांकि प्रयास लगातार जारी है, लेकिन सफलता नहीं मिली है अमेरिकी राष्ट्रपति को। बिल्कुल बिल्कुल। कल जो बड़ा इंटरेस्टिंग मैं देख रहा था, जो क्रेमलिन का स्टेटमेंट है उसमें यह लिखा हुआ था कि कहीं ना कहीं जो ट्रंप हर बार कहते हैं कि मैंने 8 वॉर्स रुकवाई हैं, जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान भी शामिल है, वो क्लेम ऐसा करते हैं। और स्टेटमेंट में ये जिक्र किया गया था कि ट्रंप की तरफ से कहा गया कि क्योंकि मैं 8 वॉर्स रुकवा चुका हूं, ये मेरा 9वां लक्ष्य है, तो ऐसे में ये वॉर भी हम रोक सकते हैं। कहीं ना कहीं डेस्परेट दिख रहे थे ट्रंप उस स्टेटमेंट के हिसाब से, जो रूस ने इसको आंकलन जैसे किया कि ट्रंप कहीं ना कहीं डेस्परेट लग रहे हैं कि इस वॉर को वो नहीं रुकवा पा रहे हैं। हकीकत यह है कि उसके बाद अब जो धमकी मिली है कि हम टॉम हॉक्स मिसाइल देंगे, उससे पहले वो एयरफोर्स 1 में ट्रंप ने यही बात की थी, अगर रूस युद्ध नहीं रोकता है तो हम ये मिसाइल्स सौंपेंगे यूक्रेन को, तो ये युद्ध तुरंत रुक जाएगा। लेकिन इसकी खासियत क्या? अगर हम टॉम हॉक्स मिसाइल की बात करें तो ये लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि करीब करीब 2500 किलोमीटर तक वॉर कर सकती है और बिल्कुल सटीक वॉर करती है। उससे तबाही बहुत ज़्यादा होती है। उसको एक विशियस वेपन बताते हैं खुद ट्रंप। लेकिन क्या वाकई में ट्रंप ये यूक्रेन को देंगे? इसको लेकर भी असमंजस है, क्योंकि जानकार ये मानते हैं, विश्लेषक ये मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक ये मानते हैं कि ये सिर्फ धमकी है, ट्रंप ऐसा करेंगे नहीं, वो सिर्फ दबाव बनाने के लिए रूस पर ऐसा बयान दे रहे हैं। ये कैसे संभव हो पाएगा? जिस तरीके से ट्रंप बार बार धमकी भरे लहजे में कहते हैं, लेकिन वो भी पुतिन है। आप समझिए कि इसमें जो है, मतलब 2 ताकतवर मुल्क हम इसमें कहेंगे, लेकिन पुतिन तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि रिश्ते खराब होंगे। तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? देखिए, फिलहाल कोई सोल्यूशन नहीं है। ट्रंप भी चाहते हैं, क्योंकि देखिए वॉर बहुत लंबा चलता रहा है और ट्रंप पे बहुत ज़्यादा दबाव भी है, रशिया पे बहुत ज़्यादा दबाव है। हमने ये भी देखा है कि तमाम कंट्रीज़ पे दबाव बनाया गया कि वहाँ से ऑयल इंपोर्ट्स बंद करी, जिसमें भारत का भी कई बार जिक्र आ चुका है। तो ट्रंप के लिए लड़ाई को और लंबा खींचना उनके लिए भी मुश्किल है, लेकिन वो अपनी शर्तों पे इस वॉर को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में अगर वार्ता होती है तो उससे उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अगर हम आखिरी वार्ता की बात करें जो अलास्का में हुई थी, उससे कोई परिणाम निकल कर नहीं आया था। हालांकि उसको कहा गया था उस वक्त कि ये एक सकारात्मक बैठक हुई, लेकिन ना सीजफायर हुआ, ना कोई कमिटमेंट हुआ, ना ये तय हुआ कि वॉर कब तक रुकेगी। उसके बाद भी वॉर लगातार चल रही है। तो ऐसे में अगर अगली मुलाकात होती है तो उम्मीदें दुनिया भर में बड़ी हुई हैं कि इस वॉर को रोका जा सकता है। लेकिन क्या ट्रंप इसमें कामयाब होंगे? क्या जो पुतिन है वो इन शर्तों को मानने को तैयार होंगे जो ट्रंप रखने जा रहे हैं? क्योंकि रशिया के अपने इंटरेस्ट है, और हमने ये भी देखा है कि पिछले दिनों जो ये वॉर है वो सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रही, उसके आसपास के इलाकों में भी हमने देखा है कि किस तरह से अटैक किए गए हैं। तो ऐसे में जो ये अगली मुलाकात माना जा रहा है कि 2 हफ्तों के अंदर होगी बुडापेस्ट के अंदर, तो वहाँ पर जब ये मुलाकात होती है उससे ठीक पहले आज जेलेंस्की वॉशिंगटन में है, और इस मुलाकात जो आज रात को मुलाकात व्हाइट हाउस में होनी है, उसमें ट्रंप और जेलेंस्की आमने सामने होंगे और ट्रंप उनसे ये बताएंगे कि उनकी मुलाकात क्या हुई, उनकी फ़ोन पर क्या बात हुई है पुतिन के साथ में, और उसके क्या मायने निकाले जाएं। हालांकि जेलेंस्की ये उम्मीद कर रहे हैं, उनका एक कहना है, कल जो हमने स्टेटमेंट जेलेंस्की का देखा अमेरिका में उतरने के बाद, उन्होंने कहा कि जो
रशिया है, जो पुतिन है, वो हमास से ज़्यादा ब्रेव नहीं है। यानी कि अगर हमास हथियार डाल सकता है तो पुतिन को भी डालने पड़ेंगे। और नहीं, वो ये ज़ेलेंस्की बार-बार कह रहे हैं, जो आप बात बता रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है शैलेंद्र। लेकिन यहाँ पर देखना ये है क्योंकि कैसे यूक्रेन खड़ा हुआ है, क्योंकि जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो सारे एक्सपर्ट्स ही कह रहे थे कि ज़्यादा दिनों तक यूक्रेन टिक नहीं पाएगा। यूक्रेन ना सिर्फ टिका बल्कि झुका भी नहीं है। इतना लंबा अरसा बीत चुका है, इतने साल हो गए, युद्ध चल ही रहा है, पर किसकी वजह से? पश्चिमी ताकतों की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा यूरोप इस वक्त खड़ा है यूक्रेन के साथ में, और यूक्रेन के लिए वेपन सप्लाई भी किए गए हैं यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से। हालांकि सीधे तौर पर इस वॉर में कोई जाना नहीं चाहता है। ट्रंप ने भी साफ कर दिया था कि वो सीधे तौर पर इस वॉर में नहीं घुसेंगे। लेकिन अब जो ये धमकी दी गई है मिसाइल को लेकर, तो ऐसे में रूस पीछे हटने वाला नहीं। ऐसी धमकियों से रूस पीछे नहीं हटेगा। रूस ने साफ कर दिया था कि अगर ऐसा होता है तो इससे सिर्फ रिश्ते खराब होंगे, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं बदलेगा। यानी कि वो इस तरह की धमकियों से वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि अब अगर ऐसी बैठक अगर अगली होती है तो उसमें अगर बातचीत अगर सकारात्मक हुई, या पुतिन जो है, क्योंकि देखिए अगर लास्ट मीटिंग की अगर हम बात करें तो वो मीटिंग जो थी वो पुतिन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रही, क्योंकि अब तक पिछले कुछ सालों से उनको आइसोलेट किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पुतिन कहीं नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन हमने बाद में देखा कि खुद रिसीव करने के लिए ट्रंप पहुंचे हैं पुतिन को। तो पुतिन का इसमें जो दायरा है, जो उनका ऑरा है, वो और बढ़ गया। तो ऐसे में उनका जो वर्ल्ड स्टेज पर जो उनका प्रेजेंस है वो और मजबूती से दिखाई दिया। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ट्रंप के ही जो उनके अपोजिशन के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ट्रंप बहुत कमज़ोर नजर आए पुतिन के सामने। लेकिन जब अगली मुलाकात होती है तो ऐसे में जब दो वर्ल्ड लीडर्स बात करते हैं आपस में, तो शर्तों पे बात होती है, लेन देन पे बात होती है। तो क्या लेन देन होगा, किन शर्तों पे बातचीत आगे बढ़ेगी, तो क्या ये भी हो सकता है कि ये बातचीत भी विफल रहे। लेकिन इससे उम्मीदें इसलिए की जा रही हैं कि जैसे अपने शुरुआत में कहा था कि गाज़ा का वॉर रोक दिया गया, लेकिन गाज़ा जो है बहुत लिमिटेड स्कोप वॉर था, वो बहुत जल्दी इसको रोक दिया गया। यूक्रेन के लिए ट्रंप ये कह चुके हैं इससे पहले कि मैं बहुत जल्दी इस वॉर को खत्म कर दूंगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। क्योंकि ट्रंप को भी ये भाप नहीं पाया कि जो वो बयान दे रहे हैं इतना आसान नहीं है ये सब करना। मतलब इसमें आप देखिए कि अभी तक तो युद्ध रुक चुका होता। यहाँ पर एक देश जो है ना रुक रहा है, दूसरा ना झुक रहा है। अगर दोनों में से कोई एक भी थोड़ा सा पीछे हटे तो शायद सोल्यूशन निकल जाता। बिल्कुल, देखिए इस टाइम में कोई ठोस सोल्यूशन नज़र नियर साइड में तो नहीं है। अगर अगली मुलाकात होती है उससे कुछ निकल के आ सकता है। लेकिन कल जो मैं देख रहा था व्हाइट हाउस में, जब फ़ोन पे बातचीत करने के बाद जब ट्रंप मीडिया के सामने आए तो उन्होंने ये बात बहुत मजाक के अंदाज में कही। उन्होंने कहा कि मैंने पुतिन से ही बात कही कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ हज़ार मिसाइलें, टॉमहॉक मिसाइलें यूक्रेन को दे दूँ। तो उस पर ट्रंप ने कहा कि अच्छा आइडिया नहीं है। लेकिन बाद में तुरंत बाद उन्होंने उसी ब्रीफिंग में कहा कि टॉमहॉक मिसाइल जो है हमारे पास भारी मात्रा में है, लेकिन हम उसको ऐसे ही खत्म नहीं करना चाहते। मतलब एक तरफ तो आप धमका रहे हो, दूसरी तरफ आप खुद मीडिया के सामने आके बोल रहे हो कि मैंने ऐसे ही कह दिया। खैर, अच्छा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है ट्रंप, वो भी अपने बयानों को बदलने के लिए जाने जाते हैं। इस बीच में भारत का भी इसमें नाम लूंगी, क्योंकि ट्रंप ने ये भी कहा कि मेरी बातचीत हुई है पीएम मोदी से और उन्होंने मुझे वादा किया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। फिर हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस बातचीत का खंडन किया है। बिल्कुल बिल्कुल, जो ट्रंप ने परसों रात को दावा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उनको बातचीत में ये बताया है कि वो रूस से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर रहे हैं। इसको लेकर हमने देखा कल विदेश मंत्रालय की तरफ से एक स्टेटमेंट पहले जारी किया जाता है, उसके बाद ऑफिशियली ये कहा जाता है कि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई रीसेंट बातचीत नहीं हुई। आखिरी बातचीत जो थी वो 9 अक्टूबर को हुई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा वॉर रुकवाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी थी और जो आपस में जो संबंध है उनको लेकर चर्चा हुई थी। लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी कि रशिया से हम ऑयल इंपोर्ट जो है वो बंद करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रंप कई बार जुठलाया जा चुका है उनको। और ये भी आपको बता दूं कि ट्रंप लगातार ये दावा करते हैं बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति, अगर एक व्यक्ति करीब 40 बार ये बात बोल चुका है कि मैं भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा चुका हूं। हालांकि भारत ये साफ कर चुका है कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन वो बार बार इस बात को मेंशन करते हैं और हर बार ये कहते हैं कि हमने 8 वार रुकवा दिया और ये रशिया और यूक्रेन वाला 9वां वार होगा जो हम रुकवाएंगे। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। ये भारत का भी स्टैंड जो है हमेशा क्लियर रहता है और यही वजह है कि हमारी विदेश नीति की तारीफ पूरी दुनिया में होती है। मतलब इसमें अगर हम देखें कि पिछले स्टेटमेंट्स के भी डोनाल्ड ट्रंप को देखें तो भारत ने खंडन किया है। उनके जितने भी बयान अभी तक अगर हम देखें कि वो कहते हैं कि मैंने हस्तक्षेप किया, चाहे भारत पाकिस्तान की स्थिति के बारे में भी हो, उन्होंने मीडिएशन की बात कही थी। अब वो कह रहे हैं क्योंकि हम जो तेल खरीद रहे हैं उसमें विदेश मंत्रालय ने साफ कर दी कि जो भी भारत के हित होंगे उसके हिसाब से फैसला लिया। इसी बीच में आपको एक रिसेंट एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खूब क्लैशेस हुए बॉर्डर पर, डूरन लाइन के दोनों तरफ में, और एयर स्ट्राइक भी हुआ। तो उस वक्त किसी एक सीनियर ऑफिसर ने हमको बोला कि कोई ये बात ट्रंप को बताओ
कि ये नोवा वॉर है जिसको आप रुकवा सकते हो। शायद ट्रंप को किसी ने बताया नहीं, उन्होंने इस पर अब तक कोई बयान नहीं दिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो झड़प हुई है उसको लेके ट्रंप की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। हालांकि वो वॉर अब 48 घंटों के लिए उसको सीजफायर कर दिया गया है और आज बैठक जो है वो कतर में भी होगी, इसको लेके आगे बातचीत होगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ट्रंप जो है अपने हिसाब से जो वो स्टेटमेंट दे देते हैं वो उस पर वो अड़े रहते हैं। और वो कह तो रहे हैं कि हम टॉमहॉक्स मिसाइल देंगे यूक्रेन को, लेकिन ये भी कहते हैं कि हमारे पास भारी मात्रा में तो है लेकिन हम उसको ऐसे ही ज़ाया नहीं होने देंगे। इसी बीच जब आज ज़ेलेंस्की की मुलाकात करेंगे ट्रंप से व्हाइट हाउस में आज देर रात इंडियन टाइम के हिसाब से, तो माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की इस बात पर जोर देंगे कि आप हमको ये मिसाइल्स प्रोवाइड करिए। और साथ ही साथ ज़ेलेंस्की ने कल ये भी बोला है कि वो अमेरिका पहुंचे हैं और उनका मेन मकसद ये है कि वो ऐसे हथियारों को लेकर बातचीत करें अमेरिका के साथ में ताकि वो रूस को जवाब दे सकें। और साथ ही साथ जो एयर डिफेंस सिस्टम है यूक्रेन का, उसको मजबूत करने के लिए वो बातचीत करेंगे। और ये भी उन्होंने साथ में कहा है कि लगातार जो रूस है वो उसके ऊर्जा जो संस्थान है उन पर हमला कर रहा है, तो ऐसे में ऊर्जा संस्थानों के साथ में वो बात करेंगे अमेरिका में ताकि उनको भी मजबूत किया जा सके। तो कुल मिला के फिलहाल यूक्रेन बहुत आशावादी है, वो चाहता है कि जिस तरह से ट्रंप के कहने पर वॉर रुक गई थी इजराइल में, यहाँ पर भी वो हो पाएगा। नहीं, और लेकिन इसमें शर्तें भी तो है ना यूक्रेन की, नेटो की मेंबरशिप को लेकर के ये पूरा बवाल जो है, युद्ध शुरू ही इसी वजह से हुआ था। अब इस पर तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए जो करंट जैसे कि आपने गाजा और इजराइल की बात की, हमास और इजराइल की बात की, तो उसमें भी कुछ शर्तें रखी गई थी, लेकिन कुछ शर्तों पे हमास तैयार हुआ, कुछ शर्तों पे अभी भी तैयार नहीं हुआ है। उसमें भी पैलेस्टीन के स्टेटहुड को लेकर कोई बात नहीं हुई है। उसी तरह से अगर ये पहला जो मकसद होगा अगर यूक्रेन वॉर रोकने के लिए, तो पहला मकसद हो कि सीज फायर हो। सीज फायर के बाद बातचीत होती है कि हम किन मुद्दों पे बातचीत करें, जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान की बातचीत हुई तो आपको लग रहा है कि क्योंकि इतनी बारीकी से आप नज़र रखते हैं और रोज़ ही मीडिया में खबरें आती रहती हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्या ये इस साल में या कुछ महीनों में संभव हो पाएगा? क्योंकि गजा पीस डील जो हुई है इसमें कई ताकतवर देशों के मुखियाओं ने यहाँ पर तारीफ भी की है डोनाल्ड ट्रंप की, और लोग बहुत आशावादी भी हैं। तो आपको लगता है कि क्या ये आने वाले समय में है इतना आसान? देखिए, आसान तो बिल्कुल नहीं है, और हम हमास का कंपैरिजन रशिया से नहीं कर सकते। हमास एक आतंकी संगठन है जिसका दायरा बहुत छोटा है, और वो जो हमला करता है वो इजराइल पे करता है। रशिया एक फुल फ्लेज कंट्री है, उसको वॉर रुकवाने के लिए मजबूर करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना चुके हैं ऑलरेडी ट्रंप, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। उन्होंने रशिया पर सैंक्शंस लगा रखी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम ये सैंक्शंस को और ज़्यादा मजबूत करेंगे और ज़्यादा कड़ा कर देंगे। उन्होंने मिसाइल की धमकी भी दी। उन्होंने जो उन कंट्रीज जो रशिया से इंपोर्ट करती है उन पर भी प्रतिबंध लगाने की बात की, जहाँ पर भारत को भी कहा गया कि आप ऑयल इंपोर्ट कम करिए। तो ऐसे में जो तमाम हथकंडे अमेरिका अपना रहा है उसका असर ग्राउंड पर नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में ये इतना आसान नहीं होगा ट्रंप के लिए, भले ही उन्होंने ये दावा किया कि हमने 8 वॉर रोक दी हैं, लेकिन ये 9वां वार इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, आखिरी के 2-3 सवाल मेरे रहेंगे। जो ये 2.5 घंटे बातचीत हुई है पुतिन और ट्रंप की, इसमें टॉमहॉक्स मिसाइल को तो लेकर के बातचीत हुई है, बाकी कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मीडिया में नहीं आई? देखिए, जो स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से आए हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से भी उन्होंने खुद मीडिया से ये बात सामने आके कही है कि हम ये चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि रूस और यूक्रेन इनकी आपसे बनती नहीं है, और क्योंकि हम 8 बार रुकवा चुके हैं तो हमारे लिए 9वां वार होगा, इसको हम रुकवा देंगे। लेकिन जो क्रेमलिन की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसमें ये साफ कहा गया कि जो ये धमकी दी जा रही है इसका सीधा असर होगा अमेरिका और रशिया के संबंधों पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर ये वाकई में होता है, अगर ट्रंप सीरियस हैं, अगर वो टॉमहॉक्स मिसाइल सौंपते हैं यूक्रेन को, तो ये हालत और ख़राब हो जाएगी, ये युद्ध और डेवास्टेटिंग हो जाएगा। क्योंकि टॉमहॉक्स मिसाइल के इस्तेमाल से रशिया में वाकई में तबाही होगी, और वो मिसाइल 2500 किलोमीटर जाकर जो मॉस्को है उसको टारगेट कर सकती है। लेकिन क्या ट्रंप चाहते हैं कि वॉर को एस्केलेट करना? अगर उनको एस्केलेट करना होता तो बहुत पहले ही इस वॉर में शामिल हो गए होते। ये सिर्फ धमकाने का तरीका है, लेकिन क्या इस धमकी का असर कितना हो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस वॉर को रोकने के लिए जो बातचीत हुई है, इसमें जो मीडिया में जो बातें आई है उसके मुताबिक फिलहाल आने वाले दिनों के अंदर जो दोनों देशों के विदेश मंत्री हैं, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री हैं और साथ ही साथ लावरोव जो रशियन विदेश मंत्री हैं, इनकी मुलाकात होगी, और ये तय करेंगे कि किस तारीख को बुडापेस्ट में दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। ठीक है शैलेंद्र, ये सब तो दोनों मुल्कों की बातें हो गई, लेकिन अब आखिरी सवाल कि ये ट्रंप बार बार भारत का नाम क्यों ले लेते हैं मोदी जी का? बहुत प्रेम करते हैं उनसे। उन्होंने कहा है कि वो एक महान नेता है, भारत के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन जो टैरिफ ट्रंप ने लगा रखा है वो अभी भी उस पर अभी कोई बातचीत चल रही है, लेकिन इसका नतीजा निकल के नहीं आया है।
और कहीं ना कहीं भारत पर दबाव बनाने के लिए वो बार बार पाकिस्तान पुश करते हैं। बिजनेसमैन के हिसाब से ही उनका बिजनेसमैन माइंडसेट। माइंडसेट, ना सिर्फ बिजनेसमैन, आपको ये भी बता दूं कि ट्रम्प की जो सोच है वो पहलवान की सोच है। WWE में वो रह चुके कई सालों तक, बहुत बार स्टेज, हमने उनको रिंग में भी बहुत बार देखा है। तो ये भी कहा जाता है कि उनकी जो सोच है वो रेसलर की सोच है, तो सीधा उठा पटक की बात करते हैं। लेकिन एक प्रॉपर जो जैसे हमने ओबामा को देखा, हमने इससे पहले बुश को देखा, वो मंझे हुए वो पॉलिटिशियंस हैं और डिप्लोमेट्स हैं, दे आर स्टेटमेंट। ये इस तरह के बयान, ये सारे बयान इनके सोशल मीडिया पे होते हैं। पहले सोशल मीडिया पे बयान देते हैं, उसके बाद पब्लिक को बात पता चलती है। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भी यही हुआ था कि उन्होंने कहा सबसे पहले कि मैंने वॉर रोक दिया है। तो असल लोगों ने देखा कि क्या वाकई इनका ये ऑफिशियल अकाउंट है, मतलब लोगों को पहले हैरानी हुई कि क्या इन्होंने कहा है कि उन्होंने वहां से अनाउंस कर दिया कि इस युद्ध को हमने रोक दिया। लेकिन देखिए, कुल मिला के फिलहाल भारत के लिए भी अगले करीब करीब 3 साल, जब तक ट्रंप व्हाइट हाउस में है, भारत के लिए भी साल मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप जो है वो एक बिजनेसमैन के तौर पर ही अपनी सारी पॉलिसीज तय करते हैं। और वही हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने एक तरह से धोखा ही किया। हाँ, और उन्होंने ये कह दिया अमेरिका फर्स्ट की जो उनकी नीति है उस पर वो चलेंगे। ठीक है शैलेंद्र, आपने इतनी अहम जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।